tots, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about the use of could. In our last video, we had discussed very thoroughly about the use of can and may. The difference between can and may already we have dictated. So today we will discuss about the use of could. आइए आज हम could का वेरियस यूजेस पढ़ते हैं. could को हम तीन प्रकार के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. जैसे यदि किसी वाक्य के अंत में सका सकी सके, सका सकी सके हो, सका सकी सके रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहां हम could का प्रयोग करते हैं. और इसका सूत्र होता है एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस could प्लस वर्ब वन प्लस SW और नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस couldn't प्लस वर्ब वन प्लस SW. इंट्रोगेटिव होता है IW प्लस could प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस SW और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है IW प्लस couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस SW. इसी तरह यदि किसी वाक्य के अंत में सका सकी सके रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहां हम could का प्रयोग करते हैं. और could का प्रयोग के लिए ये सूत्र है. देखिए वाक्य के अंत में सका सकी सके, इसी सूत्र को लेकर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं. देखिए आप ठीक समय में यहां पहुंच सके, आप ठीक समय में यहां पहुंच सके. सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहला हम सब्जेक्ट लेंगे आप, यू. कुड पहुंचना वर्ब है, अराइव, यू कुड अराइव कहां, यहां, हियर, ठीक समय में, एट राइट टाइम, एट राइट टाइम. यू कुड अराइव हियर एट राइट टाइम, आप यहां ठीक समय में पहुंच सके. वैसे इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मैं आपसे नहीं मिल सका, मैं आपसे नहीं मिल सका. ये नेगेटिव है. नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है आई कुडंट मिलना, मीट किसे, यू. आई कुडंट मीट यू, कब, मैं आपसे नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट यू, आई कुडंट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका. फिर इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, वह देश के लिए क्या कर सका, क्या कर सका. ये इंट्रोगेटिव है, पूछा जा रहा है, जहां कुछ पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक है जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. वह देश के लिए क्या कर सका, ये इंट्रोगेटिव है. सबसे पहले हम IW लेंगे, WH क्वेश्चन, क्या कर सका, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब कुड, सब्जेक्ट ही, करना डू, देश के लिए फॉर द कंट्री. व्हाट कुड ही डू फॉर द कंट्री, वो देश के लिए क्या कर सका. और अंत में इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तुम यहां क्यों नहीं आ सके, तुम यहां क्यों नहीं आ सके, क्यों नहीं, व्हाई कुडंट, व्हाई कुडंट हम इसी सूत्र से कर रहे हैं. व्हाई कुडंट सब्जेक्ट है आप या तुम, व्हाई कुडंट यू, यहां क्यों नहीं आ सके, आना, व्हाई कुडंट यू कम हियर, व्हाई कुडंट यू कम हियर, तुम यहां क्यों नहीं आ सके, व्हाई कुडंट यू कम हियर. तो इसी तरह जब वाक्य के अंत में सका सकी सके रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो हम could का प्रयोग करते हैं, could हेल्पिंग वर्ब, could मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र है एफर्मेटिव ये है, नेगेटिव ये है, इंट्रोगेटिव ये है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. और इसको लेकर हम कुछ सेंटेंस भी ट्रांसलेट किए हैं, तो मुझे आशा लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी. हियर इज द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट द ट्रांसलेशन, पुट द वर्ड्स. फिर आइए could का प्रयोग हो सका, हो सकी, हो सके के लिए भी प्रयोग होता है. वो कैसे आप जानते हैं, आइए. कुड बी, आइए हम कुड बी का यूज पढ़ते हैं. कुड बी
ओह ये कुड बी है, कुड बी। कुड बी, कुड बी, हो सका, हो सकी, हो सके। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस कुडंट बी, कुडंट बी प्लस एस डब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एस डब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस कुडंट, आई डब्ल्यू प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एस डब्ल्यू। इसी तरह हम कुड बी का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका कुछ सेंटेंस लिखते हैं हम। आप एक IAS ऑफिसर बन सके, ऑफिसर बन सके, बन सके। आप एक IAS ऑफिसर बन सके। ये एफर्मेटिव है। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप एक IAS ऑफिसर बन सके। ये पहला सब्जेक्ट लेंगे, यू कुड बी एन IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। यू कुड बी एन IAS ऑफिसर। आप एक IAS ऑफिसर बन सके। इसी प्रकार इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति नहीं बन सका, नहीं बन सका, नहीं बन सका, बन सका, नहीं बन सका। ये नेगेटिव है तो इसे हम नेगेटिव से ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव से ट्रांसलेट करते हैं। मैं आई कुड नॉट बी, कुड नॉट बी, आई कुड नॉट बी एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन, एन HONEST ऑनेस्ट मैन। आई कुड नॉट बी एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक ईमानदार व्यक्ति नहीं बन सका। वह नंबर 3, वह एक राजा कैसे बन सका, कैसे बन सका, बन सका, हो सका, बन सका, हो सका, बन सका, हो सका। वह एक राजा कैसे बन सका, कैसे हो सका। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो हाउ। पहले हम लेते हैं हाउ, हाउ कुड ही बी ए किंग, हाउ कुड ही बी अ किंग, हाउ कुड बी अ किंग। वो एक राजा कैसे बन सका। इसी प्रकार इसका एक इंट्रोगेटिव इंस्टेंस लेते हैं। इनका इंट्रोगेटिव इंस्टेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम धनी क्यों नहीं हो सके, हो सके। हम धनी क्यों नहीं हो सके, क्यों नहीं हो सके, कब नहीं हो सके, कैसे नहीं हो सके। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसके लिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्यों नहीं, व्हाई कुडंट, व्हाई कुडंट, व्हाई कुडंट सब्जेक्ट वी बी धनी, व्हाई कुडंट वी बी दी रिच मैन,
व्हाई कुडंट वी बी दी रिच मैन, हम धनी क्यों नहीं बन सके। सो इस प्रकार ए सेकंड में कुड बी का प्रयोग ऐसा होता है कि जब किसी वाक्य के अंत में हो सका, हो सकी, हो सके या बन सका, बन सकी, बन सके रहे तो हम कुड का प्रयोग इसी तरह करते हैं। फिर आइए कुड हैव, ये गया कुड और कुड बी। अब हम डिस्कशन करते हैं कुड हैव। कुड हैव का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग कब और कहाँ होता है। कुड हैव का प्रयोग कब और कहाँ होता है। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था यानी कि पास्ट में वह कर सकता था, वह जा सकता था, वह पहुंच सकता था, आप नहीं जा सकते थे, आप नहीं कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, आप क्यों जा सकते थे, इस प्रकार वाक्य के रहे तो वहां कुड हैव का प्रयोग होता है। कुड हैव का स्ट्रक्चर होता है, एफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस कुडंट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। और इंट्रोगेटिव में होता है IW प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है IW प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW। यह है कुड हैव का स्ट्रक्चर। देखिए, अंत में यदि सकता था, सकती थी, सकते रहे तो इसी सूत्र से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका कुछ इंस्टांस मैं लिख रहा हूं। आप 2 घंटा पहले यहां, आप 2 घंटा पहले यहां आ सकते थे, सकते थे। आप 2 घंटा पहले यहां आ सकते थे। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आ सकते थे, कर सकते थे, सकते थे, सकती थी, सकता था। आप 2 घंटा पहले यहां आ सकते थे। ये एफर्मेटिव है तो आप यू कुड हैव आना, कम, यू कुड हैव कम हियर 2 घंटा पहले, 2 आवर्स एगो और बिफोर 2 आवर्स, बिफोर 2 आवर्स, 2 आवर्स एगो या बिफोर 2 आवर्स। आप 2 घंटा पहले यहां आ सकते थे। यू कुड हैव कम हियर बिफोर 2 आवर्स। फिर आइए एक नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। वे यह काम नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। वे यह काम नहीं कर सकते थे, वे यह काम नहीं कर सकते थे। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सूत्र का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे। आइए, आप यह काम नहीं कर सकते थे, यू कुडंट हैव डन, करना, डन दिस वर्क, यू कुडंट हैव डन दिस वर्क। ये था नेगेटिव सेंटेंस। आप यह काम नहीं कर सकते थे, यू कुडंट हैव डन दिस वर्क। हमेशा याद रखिए कि यहां सकता था, सकती थी, सकते थे हो तो वहां वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। फिर आइए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले सकते थे। श्रवण क्या कर सकता था? श्रवण अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता था? क्या कर सकता था। श्रवण अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे इसी इंट्रोगेटिव सूत्र से। IW क्या, व्हाट कुड
सब्जेक्ट है श्रवण, हैव, वर्ब 3 डन, अपने माता पिता के लिए, फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज पेरेंट्स। व्हाट कुड श्रवण हैव डन फॉर हिज पेरेंट्स? श्रवण अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता था? इसी प्रकार सकता था, सकती थी, सकते का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस एक लेते हैं। हम उस समय क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। हम उस समय क्या नहीं कर सकते थे। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम उस समय क्या नहीं कर सकते थे, हम उस समय क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। व्हाट couldn't we have done at that time, what couldn't we have done at that time। तो इसी प्रकार could का प्रयोग 3 अर्थ में होता है। यदि किसी वाक्य के अंत में सका, सके, सके रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो भी could का प्रयोग होता है। यदि किसी वाक्य के अंत में हो सका, हो सकी, हो सके या बन सका, बन सकी, बन सके रहे तो भी could be का प्रयोग होता है। और यदि किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे रहे तो वहां भी could का प्रयोग होता है, could have का प्रयोग होता है। तो जब could have का प्रयोग होता है वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि हो सकता था, सकती थी, सकते थे, आप जा सकते थे पर नहीं गए। ये हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ रहा है, इसलिए यहां हम वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कैन का प्रयोग पढ़े थे, उस समय हमने डिक्टेट किया था कि एबिलिटी, क्षमता, दक्षता, सामर्थ्यता सूचना के लिए कैन का प्रयोग होता है। ठीक कैन का पास्ट कुड में प्रयोग होता है। जैसे आप कर सकते हैं, इसका पास्ट आप कर सके। सो ये था कुड का प्रयोग। आप पेशेंसली मेरे वीडियो इतने समय देखने के लिए आपको स्पेशली थैंक यू, धन्यवाद। आप प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए। अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसे शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।